नारियल का पाग एक ऐसी मिठाई है जो भारत में जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के प्रसाद के लिए ज़रूर बनाया जाता है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बनाने में बहुत ही आसान। आज हम नारियल का पाग बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। नारियल का पाग बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम सूखे नारियल का गोला लिया है। कद्दूकस में एक तरफ छोटे साइज़ का कद्दूकस होता है और दूसरी तरफ काफ़ी बड़े साइज़ का कद्दूकस होता है। हम नारियल का पाग बनाने के लिए मीडियम साइज़ का कद्दूकस कर लेंगे। जिस कटोरी से मैं बाद में चाशनी बनाने के लिए चीनी लेने वाली हूँ, उस कटोरी के नाप से ये नारियल कद्दूकस होने के बाद 4 कटोरी नारियल है। अब हम कढ़ाई को लो फ्लेम पर गरम कर लेंगे। कद्दूकस किए हुए नारियल को 1 मिनट के लिए कढ़ाई में डालेंगे, हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे और तुरंत ही एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ हम एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर आप ज़्यादा देर तक नारियल को रोस्ट करेंगे तो नारियल का कलर चेंज हो जाएगा, इसलिए 1 मिनट तक ही रोस्ट करें, बस इतना ही काफ़ी है। नारियल पाक कई तरह से बनाया जाता है। इस नारियल पाक की विधि सबसे आसान है, इसको आप कभी भी बना सकते हैं। अब हम 1/4 कटोरी या 4 से 5 चम्मच खरबूजे के बीज लेंगे और इनको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही आपको खरबूजों के बीजों की चटकने की आवाज़ आए, तुरंत बीजों को कढ़ाई से एक प्लेट में बाहर निकाल लें। खरबूजे के बीजों का कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा ही रोस्ट करना है। अब इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। मैंने 14 से 15 बादामों को छोटा छोटा काट लिया है और अब मैं इनको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। जब भी आप ड्राई रोस्ट करते हैं तो गैस की फ्लेम को हमेशा लो रखें। दूसरी मिठाइयों के कंपैरिजन में नारियल पाक की शेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ये इतनी जल्दी इतनी आसानी से ख़राब नहीं होती। अगर इसको सही विधि से सूखे हाथों से बनाया जाए तो आप इसको लंबे समय तक रख सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स जिनको हमने ड्राई रोस्ट किया था अब वो ठंडे हो चुके हैं। कद्दूकस किए हुए नारियल में हम 1/4 कटोरी खरबूजे के बीज डाल देंगे, 14 से 15 बारीक कटे हुए बादाम डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। काली मिर्च नारियल पाक में मिठास को थोड़ा सा बैलेंस करती है। अब मैंने एक जायफल लिया है, इसको 1/4 चम्मच के बराबर बारीक कद्दूकस करके डाल देंगे। नारियल पाक में इलायची और जायफल स्वाद और खुशबू को बढ़ा देते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। निधिस किचन को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं, जिससे मुझे आगे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। नारियल पाक को जमाने के लिए मैंने एक स्टील की प्लेट को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम कर लेते हैं नारियल को जमाने के लिए चाशनी बनाने की तैयारी। चाशनी बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी चीनी ली है। जितनी कटोरी आपके ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी ठीक आधी आपको चीनी लेनी है। 2 कटोरी चीनी में 1 कटोरी हम पानी डाल देंगे। सारी सूखी चीज़ें इस कटोरी से नापने पर 4 कटोरी के लगभग हैं, इसलिए चीनी हम 2 कटोरी लेंगे और पानी 1 कटोरी। नारियल पाक बनाने की सारी मेहनत बेकार हो जाती है जब वो जमे ही ना। जमेगा नहीं तो पीस नहीं कटेंगे और पीस नहीं कटेंगे तो हलवा समझकर खाना पड़ेगा। इसलिए हमेशा नारियल पाक की चाशनी परफेक्ट बनना बहुत ज़रूरी है। चाशनी बनाने के लिए हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम का यूज़ करें। अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। मैंने जब चाशनी को इस तरह से चेक किया तो देखिए एक तार फॉर्म हो रहा है। हमें हल्का सा एक तार ही चाहिए इस चाशनी में। अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो चाशनी 2 या 3 तार की हो जाएगी और आपका नारियल पाक काफ़ी टाइट हो जाएगा। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम चाशनी में डाल देंगे और 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। 250 ग्राम नारियल से जब ये नारियल पाक बनकर रेडी होगा तो ये 1 केजी के लगभग होगा। अगर आप ज़्यादा देर तक इसको पकाएंगे तो ये नारियल पाक टाइट बनेगा, इसलिए इसको 1 से 2 मिनट तक ही पकाएंगे। अभी आप देखिए ये जमने वाली कंसिस्टेंसी पर आ गया है। अब ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, हम इसको फटाफट ग्रीस की हुई प्लेट या ट्रे में निकाल लेंगे। जब ये नारियल कलछी से चलाने पर इकट्ठा होने लगे और पैन को छोड़ने लगे तो आप समझ जाएं कि ये जमने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब आराम से एक ग्रीस की हुई प्लेट या ट्रे में निकाल लें। अभी ये गर्म है, इसलिए इसको कलछी की हेल्प से सेट करें। 1-2 मिनट बाद अब इसको हाथों से सेट करने की कोशिश करें। अगर आपको ये ज़्यादा गर्म लगे
तो एक कटोरी की हेल्प से भी आप इसे सेट कर सकते हैं। ये नारियल पाक बिना घी और मावा के बनता है, लेकिन फिर भी स्वाद में बहुत ही बढ़िया होता है। चाशनी में नारियल अपना तेल छोड़ देता है, इसलिए हमें घी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। नारियल पाक अब बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। मैंने ऊपर से हल्का सा नारियल पाउडर स्प्रिंकल कर दिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। एक कटोरी की हेल्प से मैंने हल्का हल्का प्रेस कर दिया है ताकि नारियल पाउडर ऊपर से सेट हो जाए। नारियल पाक को प्लेट में डालने के 5 से 6 मिनट बाद ही मैंने कट लगा दिए हैं, लेकिन नारियल पाक के पीसेस 20 से 25 मिनट बाद ही करेंगे। अब मैं नारियल पाक में कट लगा रही हूँ, तो आपको देखकर समझ आ रहा होगा कि नारियल पाक बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है। नारियल पाक को बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। अगर आप नारियल पाक को ज़्यादा सॉफ्ट बनाएंगे तो नारियल पाक में क्रंच नहीं आएगा। नारियल की बर्फ़ी को हमेशा सॉफ्ट बनाया जाता है, लेकिन नारियल पाक को हल्का सा टाइट रखते हैं। अब 20 मिनट के बाद मैं एक बार फिर से पहले से लगे कट्स पर नाइफ़ चला रही हूँ ताकि पीसेस इजीली निकल जाएं। नारियल पाक को मैंने ऊपर से बारीक पिस्ता और बादाम से सजा दिया है। आप चाहें तो पिस्ता बादाम लगाएं या ना लगाएं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। नारियल पाक एक ऐसी मिठाई है जिसमें ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा भी डाल सकते हैं और कम भी, दोनों ही तरह से बढ़िया बनता है। मैंने आपको नारियल पाक की सबसे आसान विधि सही माप के साथ पहले से कई बार बनाई हुई विधि बताई है। अब हम नारियल पाक के पीसेस को बाहर निकालेंगे। अगर आपको पीसेस निकालने में प्रॉब्लम हो तो आप गैस को लो फ्लेम पर ऑन करके नारियल पाक की प्लेट को 4 से 5 बार घुमा दें। नारियल पाक के पीसेस बहुत ही आसानी से प्लेट को छोड़ देते हैं और आराम से बाहर आ जाते हैं। आप चाहे कोई भी बर्फ़ी बनाएं, अगर पीसेस को निकालने में प्रॉब्लम हो तो आप बर्फ़ी की प्लेट को इसी तरह से लो फ्लेम के ऊपर 4 से 5 बार घुमा दें। बर्फ़ी के पीसेस आसानी से बाहर आ जाएंगे। जैसे कई मिठाइयों को फ्रिज में रखना पड़ता है ताकि वो ख़राब ना हो। ज़्यादातर मिठाइयाँ 1 से 2 दिन में ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन नारियल पाक को कभी भी फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको आप एक साफ़ सूखे कांच के जार में रख सकते हैं। नारियल पाक लंबे समय तक ख़राब नहीं होता। अब मैं आपको नारियल पाक का एक पीस पास से दिखाती हूँ। तोड़ने पर ये आसानी से टूट रहा है। ना तो ये सख्त है और ना ही ये सॉफ्ट है। नारियल पाक बनाते हुए आपको बस 2 बातों का ध्यान रखना है। जितना आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेंगे उसकी ठीक आधी आपको चीनी लेनी है। और जब चाशनी बनाएंगे तो आप एक छोटे तार की चाशनी बनाएं। लंबा या एक से ज़्यादा तार बनने का वेट बिल्कुल भी ना करें। निधिज़ किचन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।